हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में। ये एनालिसिस वीडियो है अप्रैल 04 2025 का जो वीक एंड हुआ है उसकी वीकली एनालिसिस है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो इंडियन मार्केट है वो किधर की तरफ जा रहा है और उसके हिसाब से हमको क्या करना चाहिए। तो हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं। अभी हम लोग थोड़ा डिस्क्लेमर देख ले पहले। मैं ये जो व्यू शेयर कर रहा हूँ ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। जो भी एवरीथिंग, कुछ भी अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसमें, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी अगर आप डिसीजन लेते हैं कुछ बाय करने का, सेल करने का, स्टॉक और एनीथिंग बेस्ड ऑन दिस, सो उसके पहले आप अपने पर्सनल जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे जरूर संपर्क कर लें। ट्रेडिंग इन इक्विटी और शेयर मार्केट इन्वॉल्व रिस्क, उसमें बहुत सारा रिस्क है। संजीव कुमार मीन्स मी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और गेन in stock market whatever incurred by you because of your decision, or because of you read this, because of you taken knowledge from this and you started any trade that will may or may not incur loss or gain, so that will be solely your responsibility. Most of people incurred losses. So as per the report, most of the people incurred losses in trading or any stock market. So just take care and take decision based on your knowledge. Thank you. अगर हम FII और DIA की बात करें तो FII ने वापस बेचना शुरू कर दिया है मार्च 3rd वीक एंड मार्च 4th वीक में। बाई करने के बाद FII ने वापस अप्रैल 1st वीक में वापस बेचना शुरू कर दिया है। अप्रैल 1st वीक में टोटल FII ने जो सोल्ड किया वो 13,730.49 करोड़ है, और टोटल जो DII ने ट्राई किया बाई करने का, जितना बाई कर सका, दैट इज 5,632.56 करोड़ है। अगर हम दोनों को कैलकुलेट करके देखें तो नेट जो बेचा गया वो 8,097.93 करोड़ रुपीस है। अगर हम लोग USD और INR की बात करें तो 3 वीक बिफोर USD जो था A1 USD इज इक्वल्स टू 86.94 इंडियन रुपीज। 2 वीक पहले वो थोड़ा अच्छे कंडीशन में इंडियन रुपीज आया तो वो 85.99 तक पहुंचा, मतलब लगभग लगभग 1 रुपया $1 में चेंज आया। अगर हम लोग लास्ट वीक की बात करें तो थोड़ा और सुधार हुआ, वो 85.56 आया, मतलब रुपया लगातार कम मजबूत हो रहा है और डॉलर उसके कंपैरिजन में थोड़ा 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 कमजोर हो रहा है। अभी करंट वीक में 85.53 है, जो कि बेटर देन लास्ट वीक है। अभी अमेरिका का इनडिसीजन एंड रॉन्ग डिसीजन जो ट्रंप का चल रहा है उसके कारण लगातार लग रहा है कि FII वापस इंडियन मार्केट में आ रहे हैं। लेकिन करेंट वीक में 2-3 दिन 4 दिन जो भी है वो काफी FII ने सेल किया है, इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे FII भी डिसाइड नहीं कर पा रहे को US मार्केट में जाए वो या इंडियन मार्केट में जाए। तो अभी आगे का एनालिसिस आगे देखते हैं। अगर हम निफ्टी 50 के मंथली एनालिसिस की बात करें तो देख सकते हैं कि निफ्टी 5 महीने लगातार गिरी थी, अक्टूबर 2024 से लेके फरवरी 2025 तक, और टोटल 4,100 पॉइंट लगभग नीचे गिर गया था। 5 महीने के बाद मार्केट वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। मार्च महीने में मार्च महीने में देखे टोटल 1,400 पॉइंट
लगभग 1/3 जितना गिरा था उसका 1/3 पॉइंट मार्केट ऊपर चढ़कर बंद हो गया था और मार्केट कंप्लीट पॉजिटिव लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब इसका गिरना बंद हो गया, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और काफी अच्छी रिकवरी भी कर रहा था। काफी लग रहा था कि ये 2-3 वीक में ही टोटल जितना गिरा है 4100 पॉइंट वो टोटल रिकवर कर लेगा। लेकिन अभी अप्रैल में वापस फर्स्ट वीक में जो केवल 4 दिन का था उसमें 600 पॉइंट निफ्टी नीचे गिर गया। तो ऐसा लग रहा है जैसे एवरी डे ऑन एन एवरेज देखे तो 150 पॉइंट नीचे गिर रहा है निफ्टी, जो कि काफी खराब है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वापस मार्केट जो है वो नेगेटिव हो रहा है। सो मार्केट अभी हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव और वोलेटाइल बोल सकते हैं कि भाई वोलेटाइल चल रहा है। मार्च महीने में एंड में काफी अच्छी तरह से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर ट्रम्प के इंडिया पे बिग टैरिफ इंपोज करने के बाद वापस नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया है। तो ये मंथली एनालिसिस है। अभी वीकली एनालिसिस आगे देखते हैं। अगर हम लोग निफ्टी 50 एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस वीकली बेसिस पे देखें तो निफ्टी लास्ट 2 वीक से मतलब 17 मार्च से 27 मार्च में 1400 पॉइंट ऊपर गया है। लेकिन अप्रैल फर्स्ट वीक में मतलब अप्रैल 01 से अप्रैल 04 तक इन 4 दिनों में मार्केट वापस नीचे जाना शुरू कर दिया है। निफ्टी 23,500 का जो लेवल है उसको क्रॉस नहीं कर पाया है और वहां से नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट किया है। इसका जो मेन कारण है वो ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग टैरिफ जो ट्रम्प ने इंडिया पे लगाया है। लेकिन अभी भी हम बोल सकते हैं कि ये सिर्फ इस वीक की बात है। इंडियन मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग है और चांस है कि अगले वीक में यानी कि अप्रैल फर्स्ट वीक में वापस इंडियन मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करे। अगर कोई बैड न्यूज नहीं आता है तो इंडियन मार्केट वापस रिकवर करने का ट्राई जरूर करेगा। अगर हम लोग निफ्टी 50 का डेली चार्ट का एनालिसिस करके देखें तो लास्ट वीक में यानी कि अप्रैल फर्स्ट वीक जो कि 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक था, उसमें अगर हम देखें तो रेड एंड ग्रीन कैंडल बनाने के बाद भी ओवरऑल जो मार्केट है वो नीचे आया है 4 दिन में और टोटल जो नीचे आया है वो 600 पॉइंट्स नीचे आया है। अभी अगर हम लोग नेक्स्ट वीक का चांस देखें तो लास्ट वीक में यानी कि 4 अप्रैल का जो लास्ट दिन था मार्केट का उसमें बड़ा रेड कैंडल बना के नीचे आया है। तो ऐसा लग रहा है अगर मार्केट मंडे को वापस ओपन होता है तो उसका इफेक्ट के कारण थोड़ा और नीचे जाएगा। लेकिन वीक एंड होते होते मार्केट जो है वो एटलीस्ट स्टॉप होना चाहिए या ऊपर की तरफ थोड़ा रिकवर करना चाहिए, क्योंकि इंडियन मार्केट अभी स्ट्रांग है लेकिन ये ट्रम्प के टैरिफ के कारण नीचे गया है। तो अगर कोई बैड न्यूज वापस नहीं आता है तो इंडियन मार्केट या तो वहीं पे स्टे करेगा या फिर थोड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश जरूर करेगा। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का मंथली बेसिस पे अगर हम लोग बात करते हैं तो बैंक निफ्टी अक्टूबर 2024 से मार्च सेकेंड वीक 2025 तक लगभग 6,300 पॉइंट नीचे गिर चुका था। लेकिन मार्च में इसने काफी अच्छा रिकवर किया है और अप्रैल में भी जहां की निफ्टी नीचे गिर रहा है बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे गिरकर उसको उसी पोजीशन को जो हाईएस्ट पोजीशन है कि लगभग पहुंचकर उसको होल्ड करने का ट्राई कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि निफ्टी अभी बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग है और बैंक निफ्टी अगले वीक में हो सकता है कि काफी अच्छा रिकवरी दे, क्योंकि अभी भी बैंक निफ्टी कुछ ज्यादा नीचे नहीं गिरा है। मंथली बेसिस पे हम लोग ये देखते हैं, अभी वीकली बेसिस पे हम लोग आगे देखते हैं।
जैसा कि हम लोग चार्ट में देख रहे हैं, अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें वीकली बेसिस पे, तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी के कंडीशन से इसका कंडीशन अच्छा है और मार्च में इसने काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई ही है और अप्रैल फर्स्ट वीक में भी ये ग्रीन कैंडल बनाया। मतलब अगर हम लोग देखें तो लास्ट 3 वीक से बैंक निफ्टी लगातार ग्रीन कैंडल बना रहा है और ये ग्रीन कैंडल बनाने का मतलब है कि निफ्टी या एफआईआई मार्केट कितना भी डाउन हो लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है। और अगर एफआईआई पैसा डालना शुरू करते हैं तो ये काफी जल्दी टोटल रिकवर कर लेगा। इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी के साइड से मार्केट काफी मींस बैंक निफ्टी मार्केट में काफी मजबूत है और रिकवरी भी कर सकता है और ये जो है वो अपने लेवल को जहां से गिरना शुरू किया था वापस उसको उस पोजीशन को पकड़ सकता है। तो अगर हम लोग बात करें तो बैंक निफ्टी जो है वो काफी स्ट्रांग है और हम लोग आगे भी देखेंगे कि डेली बेसिस पे कैसा चल रहा है बैंक। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की डेली बेसिस पे बात करें तो जैसा कि चार्ट में हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देख सकते हैं कि 1 अप्रैल वाले डेट को बैंक निफ्टी उसके पहले से गिर रहा था लेकिन 1 अप्रैल को अपने लोएस्ट लेवल पे गया जो कि 51,000 से काफी नीचे तक गया। लेकिन 4 अप्रैल आते आते वापस रिकवर किया जबकि निफ्टी में हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट वीक में वो 600 पॉइंट नीचे गया है लेकिन बैंक निफ्टी उसके अपोजिट पहले तो वो नीचे गया लेकिन बाद में वो रिकवर करके जिस लेवल से वो नीचे गया था वापस उसी लेवल पे पहुंच गया है। तो कहने का मतलब है बैंक निफ्टी किसी भी तरीके से नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है और ये लगभग 800 पॉइंट नीचे गिरा और फिर 800 पॉइंट लगभग ऊपर चढ़ गया। तो बैंक निफ्टी जो है वो काफी स्ट्रांग दिखा रहा है। इवन कि एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं लेकिन बैंक निफ्टी फिर भी काफी स्ट्रांग है। इसका मतलब है कि डीआईआई और पब्लिक काफी पैसा मार्केट में डाल रही है। अभी बाकी का एनालिसिस आगे देखें। अगर हम लोग सेक्टर वाइज एनालिसिस करें तो हम देख सकते हैं मंथली वीकली और डेली बेसिस पे कि सेक्टर वाइज कैसा चल रहा है मार्केट। तो अगर हम मंथली वाइज देखें तो जो सेक्टर अच्छा कर रहा है वो है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी बैंक्स एंड निफ्टी पीएसई। अगर जो सेक्टर मंथली बेसिस पे खराब किया है वो देख सकते हैं निफ्टी एनर्जी, निफ्टी मेटल एंड निफ्टी एमएनसी। उसी तरह से अगर हम लोग वीकली बेसिस पे बात करें तो जो सेक्टर अच्छा कर रहा है वीकली बेसिस पे वो है निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी एनर्जी एंड आईटी। और जो सेक्टर खराब कर रहा है वीकली बेसिस पे वो है निफ्टी मेटल, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी रियलिटी। और अगर हम डेली 1 डे का अगर हम लोग देखें डेली बेसिस पे तो जो सेक्टर अच्छा कर रहा है वो है निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी एंड एनर्जी। और जो खराब कर रहा है वो है निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, ऑयल एंड गैस एंड निफ्टी रियलिटी। तो अभी अगर हम लोगों को कुछ डिसीजन लेना है तो ये हमारा सेक्टर एनालिसिस बहुत काम का आएगा। और अगर हम लोग को कुछ पैसा डालना है तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है। अगर हम लोग निफ्टी एनर्जी एंड आईटी का देखें तो वो वीकली बेसिस पे अच्छा कर रहे हैं और डेली बेसिस पे भी अच्छा कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग निफ्टी ऑटो देखें तो वो दोनों बेसिस पे अच्छा कर रहे हैं। लेकिन निफ्टी मेटल, निफ्टी रियलिटी ये दोनों ही वीकली और डेली बेसिस पे खराब कर रहे हैं तो हमको इससे थोड़ा सावधान रह के इसमें पैसा डालना चाहिए। अगर हम लोग इंडियन मार्केट के डिफरेंट इंडेक्स का एनालिसिस करें तो हम देख सकते हैं कि मंथली बेसिस पे सारे जो भी इंडेक्सेस हैं वो ग्रीन है लेकिन केवल लास्ट वीक में और लास्ट डे यानी कि 4 अप्रैल को ये ऑलमोस्ट सारे के सारे रेड है। उसका रीजन टैरिफ है जो ट्रंप गवर्नमेंट ने लगाया है इंडिया पे। तो बोल सकते हैं कि मंथली बेसिस पे ग्रीन होने का कारण ये है
कि अब इंडियन मार्केट इससे नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है, एक है। दूसरा, एफआईआई ने वापस पैसा इंडियन मार्केट में डालना शुरू कर दिया था, लेकिन यह टैरिफ के कारण बहुत सारे लोग डर के पैसा निकाल रहे, जो कि आगे आने वाले टाइम में वो पैसा वापस इंडियन मार्केट में जरूर डालेंगे। इसीलिए अभी काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है मार्केट में पैसा डालने के लिए। तो अगर हम लोगों को कोई सिलेक्ट करना है स्टॉक, हम कैसे सिलेक्ट करें? तो अभी उसके लिए हम बोल सकते हैं कभी मार्केट गुड मूड में है, एफआईआई ने सेल भी किया है लेकिन वापस नीचे गया, तो है मार्केट जिसके कारण ये अपॉर्चुनिटी अच्छा है। इस कैसे अच्छा है? मार्केट ऊपर जा रहा था, अभी एफआईआई ने थोड़ा सेल किया तो मार्केट नीचे आया, अभी वापस ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ पहले नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर डब्लू बन रहा है, मीन्स मार्केट का रिकवरी का अच्छा चांस है। इसलिए अगर हम लोग को कोई ऐसा स्टॉक पकड़ में आ जाए जिसका फंडामेंटल अच्छा हो और जिसका प्रीवियसली अच्छा रिटर्न दिया हो, और वो अभी अपने नीचे नीचे जो सबसे नीचे लेवल पे हो, अगर वो हमको पकड़ में आ जाता है तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो काफी अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। तो ये जो मार्केट नीचे गिरा है वो मोस्टली ट्रंप के टैरिफ के बाद नीचे गिरा है, तो जरूर है, लेकिन अभी हम लोग के पास ये मार्केट गिरना एक तरह का अपॉर्चुनिटी है और हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक अच्छा फंडामेंटल के साथ नीचे लेवल पे है और जो आगे अच्छा रिटर्न दे सकता है उसको आप ले सकते हैं यहाँ पे। सो आज का एनालिसिस बस यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू एंड प्लीज like my video and share my video, subscribe to my channel. Thank you.